जो हुआ था वो रेड सी ग्लोबल कंपनी के नाम से इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वीज़ा जो है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी क्या ये दोनों एक ही कंपनी कंफर्म कर लेना, लेकिन उसके बाद में ही आप ये बच के चलना रेड सी के नाम पे, चूँकि आओगे आप दिक्कत में पड़ सकते हो फैसिलिटी मैनेजमेंट का और मेंटेनेंस का। सो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। और फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त रेड सी कैंप के जो ग्राउंड है उस तरफ। और आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो जो है ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे बंदे को जो है रेड सी के नाम पे स्कैम किया जा रहा है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ये जो रेड सी ग्लोबल है ये एक जो है कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर में कई सारे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। और इस कंपनी में जो है ये रेड सी ग्लोबल जो कंपनी, इस कंपनी में लगभग जो है 15 से 17 कंपनी जो है काम कर रही है। और दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ रेड सी ग्लोबल कंपनी के अंदर में फैसिलिटी मैनेजमेंट का और मेंटेनेंस का और जो खाना बनाती है, तो वो यहाँ पे कौन सा कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम और इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बर हो और किसी भी तरह का वैसा जितने भी काम है, ये सारा चीज़ जो है एफएमको कंपनी कर रही है। अगर आप जानते होंगे एफएमको कंपनी, तो ये सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है। फैसिलिटी मेंटेनेंस का हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है जो काफ़ी जगहों पे सऊदी अरबिया में काम कर रही है। अगर आप में से कोई बंदे एफएमको कंपनी में हैं तो हमें कमेंट करके बतलाएं और आप अपना रिव्यू दें वहाँ पे कि इस कंपनी में टाइम टू टाइम सैलरी है या नहीं है और किस तरह से काम करवाती है। सो यहाँ पे जो है हमने जहाँ तक देखा है, मेरा तजुर्बा जितना है, मेरा 6 महीना का तजुर्बा है, उसमें से अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और टाइम टू टाइम सैलरी देती है। और इसका काम जो है, जैसे जितने भी यहाँ पे लेबर हो, वर्कर्स हो, स्टाफ हो या फिर सीनियर जितने भी हो, और यहाँ के फोरमैन, सुपरवाइज़र, ये सब जितने भी इसके रूम है और उन लोगों के हो गए, टॉयलेट हो गए और रूम हो गए, ये सब का जितना भी साफ़ सफाई होता है, ये सभी जो है एफएमको कंपनी के वर्कर्स करते हैं। और इधर पे जितने भी अगर रोड वगैरह या फिर कहीं पे भी गार्डन में या फिर कहीं पे भी छोटे मोटे कचड़े जो होते हैं, वो सभी जिम्मा एफएमको कंपनी वाले की होती है और वो साफ़ सफाई करके देती है। इसके अलावा जितने भी वर्कर्स के, स्टाफ के जितने भी यहाँ पे सीनियर हो गए, ये सब जितने भी होते हैं, सभी के जो है रूम साफ़ सफाई और उसका भी जो है बाथरूम हो गया, ये सभी चीज़ें एफएमको कंपनी आपको काम करके देती है। और इसके अलावा इसमें जितने ग्राउंड में जितने भी घास वगैरह ये सब काटना होता है, वो सब भी एफएमको कंपनी वाला करती है। रेड सी के अंदर में जो है मेस के अंदर में एक खाना जो बनाती है, वो सपोर्ट सर्विस कंपनी के अंडर में है। वो सपोर्ट सर्विस कंपनी इसका काम करती है। जो आपका वहाँ पे जितना भी मेस का अगर क्लीनर हो या फिर जितने भी बंदे हैं, वो अपना ही कंपनी वाला रखता है। वो खुद का सपोर्ट सर्विस कंपनी के ही बंदे रहते हैं और वही लोग जो है साफ़ सफाई, चाहे वहाँ मेस में जो टॉयलेट है उसका क्लीनर, जितना भी ज़रूरत पड़ते हैं, सब वो अपना खुद का करवाता है। तो ये हो गई सपोर्ट सर्विस कंपनी की। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आप लोगों का इंटरव्यू हुआ था और अब जो है एक कंपनी जो है ये कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के नाम पे वीज़ा मिल रहा। सो इंटरव्यू जो हुआ था वो रेड सी ग्लोबल कंपनी के नाम से इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वीज़ा जो है आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये जो कंपनी है रेड सी ग्लोबल कंपनी और कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, क्या ये दोनों एक ही साथ काम करती है या फिर ये रेड सी ग्लोबल के अंदर में काम करती है। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है ये रेड सी ग्लोबल के अंदर में ही काम करती है। और हो सकता है आपका इंटरव्यू रेड सी ग्लोबल के नाम से हुआ होगा।
और वीज़ा आपको जो है कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का मिल रहा है। तो ये आपका जो है इंटरव्यू हुआ था इसी के नाम से, लेकिन ये जो कंपनी है ना कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, ये असल में रेड सी ग्लोबल के अंदर में ही काम करती है। तो इसीलिए उन लोगों ने, क्योंकि आजकल ये रेड सी ग्लोबल का काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसीलिए हो सकता है उसी का नाम पे इंटरव्यू हुआ हो। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो है ये रेड सी ग्लोबल के अंदर में काम कर रही है अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, जहाँ पे हम लोगों की भी काम चल रही है, तो वहाँ पे ये काम कर रही है। तो इसीलिए उन लोगों ने निकाला होगा वहाँ का वांट पेपर, तो रेड सी ग्लोबल कंपनी के नाम पे ही निकाला होगा। तो इसीलिए आप लोग घबराए ना, क्योंकि आप लोग इसी के अंडर में काम करोगे। अगर दूसरी साइड पे अगर काम चल रही होगी तो फिर यहाँ पे हो सकता है आपको दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर दे। इसके बारे में तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग अगर अच्छे ऑफिस से अगर इंटरव्यू दिए होंगे तो सही है, फिर आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अच्छी कंपनी है और यहाँ पे रेड सी ग्लोबल के अंदर में काम कर रही है। सो कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रेड सी ग्लोबल के अंदर में काम कर रही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का हो सकता है वही रेड सी के नाम से ही आपका इंटरव्यू हुआ था और वो कंपनी वाला अपना खुद का बंदे बुला रहा होगा। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा। और अगर आप लोगों का वीज़ा आ गया है तो आ सकते हो, कंपनी अच्छी है और इसी के अंदर में काम कर रही है। और अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट भेजता है तो उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली रेड सी ग्लोबल के अंदर में नहीं आ रहे हो, क्योंकि उसी के नाम पे आपका इंटरव्यू हुआ था। इसीलिए अगर आपको दूसरा साइट भी, अगर ये कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का अगर कोई दूसरा साइट चलेगा तो आपको उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना और एक बार अच्छे से अपना ऑफिस से कंफर्म कर लेना, देन उसके बाद में ही आप यहाँ आना। और एक बार व्यू देखे भाई साहब रेड सी ग्लोबल का, वो उधर पे ग्राउंड है जैसा मैंने पिछला वीडियो में दिखाया था, और ये एक सेल्फी पॉइंट है। और इसके अलावा जो है इंटरव्यू जो हुआ था काफ़ी लोगों का रेड सी ग्लोबल में, सो उसका अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। बस 1 महीना पहले कुछ बंदे का इंटरव्यू हुआ था, तो वो उसका मेडिकल के लिए ऑफ़र आया हुआ था कुछ लोगों के लिए। मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी मैसेज आए थे। तो 2-3 कंट्री से मुझे मैसेज आए थे कि उधर से जो है अभी मेडिकल के लिए बोल रहा ऑफिस वाला, और उसके बाद में जो है ऑफ़र लेटर आएगा, और उसके बाद में फिर ये आपका वीज़ा इशू होगा। तो अभी तक वैसा कोई अपडेट नहीं है भाई यहाँ पे। अगर अपडेट होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता। और आप लोग थोड़ा सा अभी बच के चलना रेड सी के नाम पे, चूँकि अभी जो है ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी वांट नहीं गया है। तो आप लोग थोड़ा सा स्कैमर से बच के रहना, जो फ्रॉड एजेंट होते हैं तो उन लोगों से बच के रहना। अगर किसी भी तरह का कोई भी वांट अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाती है तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसीलिए आप लोग जो है किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़े। आप इतना दूर से आओगे, आप दिक्कत में पड़ सकते हो। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ का। अभी कोई भी वांट नहीं गया है रेड सी की तरफ से। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर दो। और आप अगर चाहते हो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना, तो ये इंस्टाग्राम का आईडी है, आप इंस्टाग्राम में जा कर के फॉलो कर सकते हो।